आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसमें जिस्मानी हवस कूट कूट कर भरी हुई थी। दिन रात दबाकर करने से उसे चैन नहीं मिलता था। जैसे नशेड़ी नशे के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही यह लड़की संभोग के बिना नहीं रह सकती। कहानी की शुरुआत होती है और हम सेलिग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर के बाहर एक लड़की बेहोश हालत में पड़ी मिलती है। वह उसे अपने घर के अंदर ले आता है और उसकी मरहम पट्टी करता है क्योंकि वह बुरी तरह घायल होती है। कुछ देर बाद लड़की को होश आ जाता है। सेलिग एक सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का आदमी होता है। वह उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम कौन हो। लड़की अपना नाम जॉय बताती है। वह कहती है कि वह एक बीमारी से पीड़ित है जिसकी वजह से उसकी कामेच्छा कभी शांत नहीं होती। सेलिग उसकी पूरी कहानी सुनना चाहता है, इसलिए ध्यान से उसकी बातें सुनने लगता है। जॉय अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और वह इसे अपने बचपन से शुरू करती है। जॉय बताती है कि जब वह 12 साल की थी तब उसे अपने शरीर और भावनाओं को समझने की जिज्ञासा थी। वह अपने अनुभवों और एहसासों को नोट करती थी ताकि वह अपनी भावनाओं और अपनी पहचान को बेहतर तरीके से समझ सके। उस समय जॉय के माता पिता को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें यह तक अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी किसी बीमारी से जूझ रही है। जॉय के पिता पेशे से डॉक्टर थे। छोटी उम्र में ही जॉय अपने पिता की किताबों में मौजूद कुछ तस्वीरों से प्रभावित होने लगती है जो उसके मासूम दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। समय के साथ जॉय बड़ी होती जाती है और यहीं से उसकी जिंदगी की कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। पिछले 1 साल से जिम्मी नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अब वो अपने सहेली के साथ नहीं खेलना चाहती थी, इसीलिए वो जिम्मी के पास आकर उससे संभोग करने के लिए कहती है ताकि वह पहली बार अपना खाता खोल सके। जिम्मी उसकी बात मानकर उसके साथ संभोग करके उसका खाता खोल देता है, मगर जॉय को मजा नहीं आता क्योंकि उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। इसके बाद जब वह ट्रेन में बैठकर घर जाने लगती है तो उसे अपने पास बैठे आदमी के साथ जिस्मानी खेल खेलने की इच्छा होने लगी, जिसके बाद वह दोनों ट्रेन के बाथरूम में ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जॉय को जिम्मी की तरह इससे भी कुछ फील नहीं होता। कुछ सालों बाद जॉय और भी जवान हो गई। अब उसकी जिस्मानी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि कहीं बैठी बैठी मास्टरबेशन करना शुरू कर देती थी। लड़कों को देखते ही उसकी हवस चरम सीमा पार कर देती थी। 21 के होने पर उसने शादी कर ली थी। उसका पति का नाम जेरोम था। जेरोम से मिलकर उसने अपने काम वासना पर काफी हद तक काबू पा लिया था। दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे। जॉय एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वे मेसन रखते हैं। बच्चा होने के बाद जेरोम अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहने लगता है, जिस वजह से वह जॉय के साथ पहले जैसी नजदीकियां नहीं रख पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो वह जॉय को पहले की तरह खुश नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से एक दिन जेरोम जॉय से कहता है कि अगर वह चाहे तो किसी और के साथ रिश्ता बना सकती है। जॉय पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में वह इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद वह अपनी बेचैनी को कम करने के लिए बाहर जाने लगती है और देर रात घर लौटती है। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन जॉय को अपने ऑफिस के बाहर एक अनजान आदमी नजर आता है। इसके बाद वह एक तीसरे व्यक्ति के जरिए उस आदमी तक मिलने का प्रस्ताव पहुंचाती है, जिसे वह आदमी तुरंत स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर बाद जॉय एक होटल के कमरे में बैठी उस अनजान आदमी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह आदमी अपने एक दोस्त को भी साथ ले आता है। जॉय उनसे कहती है कि वे जो भी करें, बस उसे ऐसा एहसास मिलना चाहिए जिसकी उसे तलाश है। उसकी बात सुनकर वे दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जॉय को वैसा महसूस नहीं होता जैसा वह चाहती थी। आखिरकार वह नाराज होकर वहां से चली आती है क्योंकि उसे फिर से निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद थक हार कर जॉय के नाम के एक आदमी के संपर्क में आती है जो पैसों के बदले ऐसी महिलाओं से जुड़ा हुआ था जो अपनी अंदरूनी बेचैनी से जूझ रही थी। निचोड़ था ताकि उसमें और आग लगे और वह जिस्मानी खेल का खूब मजा ले सके। जॉय अब रोज केन के पास आने लगी थी। वही जॉय को सोफे पर अच्छी तरह से बांधकर अपनी उंगलियों से चेक करता था कि आज जॉय के साथ क्या करना है और कैसे करना है। एक दिन जॉय के घर पर कोई नहीं था तो जॉय का बेटा मैस नींद से उठ उठकर बालकनी में चला जाता है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले ही जेरोम आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद क्रिसमस के दिन जेरोम जॉय से साफ साफ कह देता है कि तुम्हें अपने परिवार और अपनी हवस में से किसी एक को चुनना होगा। वासना से भरी जॉय बिना कुछ सोचे समझे अपने मजे को चुनती है। जॉय का फैसला सुनकर जेरोम उसे अपने घर से भगा देता है। परेशान जॉय अब केन के पास आ गई थी। वो वहां आकर अपने साथ प्यार करने को कहती है क्योंकि आज जॉय की बारी नहीं थी। तो गुस्से में आकर केन उसके साथ का काफी बुरी तरीके से पेश आने लगा। सेलिक जॉय से पूछता है कि तुम्हारा बेटा मेसन कैसा है। तो यह सुनकर जॉय ने सेलिक का कप फेंक कर कहने लगी जेरोम ने उसे हॉस्टल भेज दिया। जॉय को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वह अपनी इस गंदी बीमारी से काफी दुखी है क्योंकि उसे इसकी वजह से उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। वह कहानी में आगे बताती है कि कुछ सालों बाद उसे जिस्मानी खेल में मजा आने लगा था, लेकिन मजे के चक्कर में वह अपने आप को काफी जख्मी कर लिया था। अपना इलाज करवाने के लिए वह अपना बॉस से मदद मांगती है। बॉस उसकी मदद करने को मान जाती है, मगर साथ ही साथ अब जॉय से कहती है ऑफिस में सबको पता है कि तुम रोज रात को नए आदमी के साथ होती हो, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। आदमी या नौकरी तुम्हारी मर्जी। और इस बार भी जॉय आदमी की जगह मजे ही चुनती है। वह अब काफी परेशान रहने लगी थी। उसे लगने लगा कि वह इस समाज के लिए बनी ही नहीं है। इस सोच में डूबी डूबी गलत लोगों से मिल जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात जी नाम के एक बंदे से होती है
जो उसे पहले से ही जान होता था। जॉय के कहने पर वो उसे ओसू का काम देता है। इस काम के लिए जी उसे 2 बॉडीगार्ड देता है। देखते ही देखते जॉय इस काम को काफी अच्छी तरीके से करने लगी थी, क्योंकि उसे इस काम में मजा आ रहा था। एक दिन जी उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो, अब समय आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक चेला चुनो और उसे अपने जैसा बनाओ। जी जॉय को एक 15 साल की ओ नाम की लड़की को पालने का सलाह देता है। वह एक अपराधी परिवार से थी। उसका पिता अभी जेल में ही था और उसकी माँ ड्रग्स का काम करते करते मारी गई थी। इसके बाद जॉय ओ को ट्रेन करती है ताकि उससे दोस्ती कर सके। ओ को मिलकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जॉय के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता हो। दिन बीतने लगे थे और जॉय की ओ से गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन जॉय उसे अपने घर रहने आने को कहती है, जिस पर वो उसकी बात मानकर उसके घर में हमेशा हमेशा रहने के लिए उसके घर में आ गई। धीरे धीरे जॉय उसे अपने उल्ली के धंधे के सारे पतरे सिखाने लगी। साथ रहते रहते दोनों में आकर्षण होने लगा और वो दोनों एक दूसरे को चाट छाट कर खाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद जॉय उसूल करने गलती से जेरोम के घर पर पहुंच गई, जिस कारण जॉय ओ को मिशन पूरा करने के लिए कहती है। वो अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है, मगर कुछ दिनों के बाद जॉय को अपने काम पर पछतावा होने लगा, क्योंकि वो ने जॉय के साथ साथ जेरोम के साथ भी जिस्मानी रिश्ता बना लिया था। यह देखकर वो बहुत दुखी होती है और कहीं ना कहीं उसे जलन होने लगी थी, और इस जलन के कारण वो जेरोम को मारने का फैसला करती है। जेरोम को मारने के लिए वह गन लेकर उसके घर में घुस गई, जहां जेरोमो के साथ ही था, मगर काफी कोशिश के बाद भी वह उसे मार नहीं पाती। शायद उसके गन में कुछ खराबी आ गई थी, लेकिन जेरोम गुस्से में आकर जॉय को बहुत मारता है। इतना ही नहीं, वह उसके सामने ही ओ के साथ जिस्मानी खेल खेलता है। जॉय सेलिक से पूछती है, मेरी गन काम क्यों नहीं किया? जॉय की कहानी यहीं समाप्त होती है। रात को वह आराम कर रही थी और सेलिक वहां आता है। जॉय उसे प्यार और समझदारी से टालती है और उसे समझाती है कि वह उसकी मदद के लिए ही वहां थी, लेकिन किसी भी तरह की जबरदस्ती या गलत काम स्वीकार नहीं करेगी। सेलिक अपनी गलती समझता है और वहां से चला जाता है। इस तरह जॉय की अपनी हिम्मत और आत्मनिर्भरता के साथ कहानी समाप्त होती है।